बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से वहाँ विराजमान हैं। क्या वो ठग विद्या के माहिर हैं? आज जब कोरोना वायरस को लेकर पूरा बिहार, पूरा देश संकट से जूझ रहा है और प्रवासी कामगार, बिहार के प्रवासी कामगार दूसरे राज्यों में फंसे हुए त्राहिमाम कर रहे हैं, तब ये सवाल बिहार के अवाम भी उठा रहे हैं और सियासी दल भी। बार बार उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि कामगारों को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं, वापस लाने के लिए आपने क्या उपाय किए। उनसे सवाल ये भी किया जा रहा है कि कोटा में जो छात्र फंसे हुए थे उन्हें लाने में आप दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। नीतीश कुमार तो साफ उन्होंने कहा कि हम लेके आए, हमारे पास संसाधन की कमी है। उनके मंत्री यानी सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जिस तरह की बातें की वो एक चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे की हैसियत से उन्हें नहीं करना चाहिए था। न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना चाहिए था और न ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को, लेकिन उन्होंने की। और अब जबकि 1 मई को केंद्र सरकार ने बाहर के मजदूरों को लाने की इजाज़त दे दी, विशेष रेलगाड़ियां चलाने की भी मंजूरी दे दी, फिर भी हालात जस के तस हैं। मजदूर इससे पहले इतनी परेशानी और बेबसी में कभी नहीं देखे जितनी अभी दिख रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि क्या वो ठग विद्या के माहिर हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसी तरह का कुछ आज ट्वीट किया कि हे ठग विद्या के महामहिम नीतीश कुमार जी, न कोई नंबर लग रहा है और न वेबसाइट का कुछ अता पता है। कोविड-19 संकट में मजदूरों की, उनके परिजनों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए रोज रोज अपने ठगी शास्त्र का पन्ना पलटने में क्यों लगे हैं। और उन्होंने हैशटैग चलाया बिहार बदहाल नीतीश कुमार। जाहिर है कि ये सवाल पिछले कई दिनों से फिर से उठ रहे हैं। जब रेलगाड़ियां चलाने की इजाजत दे दी सरकार ने, तब भी बिहार की सरकार, बिहार के सुशासन बाबू जिनके नाम से पुकारा जाता है, नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया कि नहीं, मेरे पास संसाधन की कमी है। उन्होंने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे कि नोडल अफसर हमने बहाल किए। उन नोडल अफसर के नंबर भी काम नहीं कर रहे हैं। यानी जो मजदूर, अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के नोडल अधिकारियों से संपर्क करना चाह रहे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। सरकार की सफाई कितनी दिलचस्प रही कि नंबर क्रैश कर गया। अरे नंबर क्रैश कर गया, नंबर आपने जो दिया वो गलत दिया। आपदा प्रबंधन के वहाँ के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने फिर बाद में निकल कर सामने आया और उन्होंने ये सरकार की तरफ से कहा, नीतीश कुमार की तरफ से कहा कि नंबर क्रैश हो गए और फिर नया नंबर जारी कर दिया। एक वेबसाइट भी है जिसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो वेबसाइट खुलता ही नहीं है। यानी बहुत पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कथा आई थी, अंधेर नगरी चौपट राजा। बिहार पे ये बात एकदम 100% फिट है कि बिहार के मुख्यमंत्री के राज में बस बिहार की हालत ये, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजी, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। आपके नोडल अधिकारियों का नंबर नहीं काम कर रहा है, आपका वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, विशेष ट्रेनों की व्यवस्था आप नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि हम बिहार को शिखर पर ले जाएंगे। आप कामगारों की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप आम लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिसे रातों रात पास बनवा के कोटा से अपनी बेटी को लाने की इजाजत तो दे दी गई। आपने कार्रवाई ड्राइवर के खिलाफ किया, SGO के खिलाफ किया। तो मुख्यमंत्री जी, सवाल तो है कि सचमुच क्या आप ठग विद्या के माहिर हैं? ठगी का मतलब एक खेल खेल रहे हैं बिहार के गरीब मजदूर एवं के साथ। ये ऐसा बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपको जवाब देना होगा क्योंकि आप सत्ता में हैं, 15 साल सत्ता में हैं और 15 साल तक आपने सत्ता में क्या किया, ये
कोरोना वायरस ने भी देखा, और इससे पहले चमकी बुखार ने भी देखा, पटना के जल जमाव ने भी देखा, सृजन घोटाले ने भी देखा, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में जो बच्चियों के साथ बलात्कार हुए उसने भी देखा कि आप और आपकी सरकार कितनी सुशासन वाली सरकार है। गरीब मजदूरों का तो क्या है, इससे आपको पता नहीं आपकी अंतरात्मा कब जागेगी। अंतरात्मा की दुहाई आप बार बार देते रहे हैं, आपकी अंतरात्मा पता नहीं जागती है कि नहीं। जब आप देखते हैं कि सड़क पे अपने गोद में बच्चा लिए महिला पैदल चली जा रही है, आपको उस मजदूर की पीड़ा का अंदाजा है कि नहीं? मजदूर के परिजनों की, जो मजदूर पैदल साइकिल से बिहार के लिए रवाना हुआ और रास्ते में दम तोड़ दिया। आपको बिहार के मजदूरों को न भूख की चिंता है, न उनको घर वापस लाने की चिंता है। आपको चिंता है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की। लेकिन आप ये एक बार याद रखिए नीतीश कुमार जी, कि नहीं है कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग बहुत मुनासिब है इस सफर के लिए। ये वही वो लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता में बैठाया, और ये वही लोग हैं जो अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द आपसे बयान कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी नहीं सुन रहे हैं। आप सिर्फ सुशील कुमार मोदी की सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि सत्ता बराबर किसी के पास नहीं रहती, और 15 साल बहुत बहुत होते हैं। आपने इन 15 सालों में क्या किया, बिहार देख रहा है। इन 15 सालों का बस एक ही बात कही जा सकती है कि बिहार बदहाल, 15 साल बिहार बदहाल। नीतीश कुमार जी, सवाल तो अब आपसे पूछे जाएंगे। आप भले अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे कि कामगारों, मजदूरों, छात्रों की सुध आपने नहीं ली। क्या ऐसा नहीं है? आपने अगर ली होती तो बहुत सारे मजदूर आज भूख से परेशान नहीं होते, न जाने कब घर वापस आ गए होते। वो बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार होने वाले तो कब वापस आ गए होते। लेकिन आप तो सत्ता में रमे हुए हैं। सत्ता कुर्सी पे बैठ के बस टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपदेश और प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन प्रवचन से पेट नहीं भरता। आप भी सोचिएगा कि नीतीश कुमार ने कामगारों के लिए न ट्रेनें चलवाई हैं, न उनके खाने की व्यवस्था की है, और न ही छात्रों को लाने की व्यवस्था। अब भले कह रहे हैं कि हम और दिलचस्प ये है कि ट्रेन का किराया, कल तक वो कह रहे थे कि ट्रेन का किराया केंद्र सरकार के जिम्मे, सारा ठेकरा वो केंद्र पर फोड़ दे रहे हैं। अरे डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार जी, कब तक आप लोगों को भरमाते रहिएगा? आज कह रहे हैं कि किराया राज्य सरकार देगी, लेकिन राज्य सरकार किराया कब देगी ये कोई नहीं जानता है। आप भी इस सच को जानते हैं, और आप तमाम लोग भी जान गए हैं कि ये सिर्फ भरमाने के लिए है। अगर आपको मेरे सवाल अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब